राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास 9वां दिन 9वां अध्याय 9 नंबर। राजा पृथु कह रहे हैं कि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बतलाकर उस स्थान में मिट्टी का पूजन बतलाया। अब मैं तुलसी के महात्म्य के बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप प्लीज उसको बताइए, कृपया उसे बताइए। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी के दर्शन के लिए गए, तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला, मतलब मार्ग में ही भगवान बैठ गए। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण और विशाल नेत्रों युक्त सिर पर जटा धारण किए बैठे थे, तथापि इंद्र शंकर को पहचान नहीं पाया और कहा कि इस पर तपस्वी ने, जब इंद्र ने पूछा कि आप कौन हो, क्या आपको पता है कि शंकर जी अपने स्थान में है कि नहीं, तो उस पर उस तपस्वी ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया, क्योंकि भगवान शंकर उसकी परीक्षा ले हैं। परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से भयभीत होकर इंद्र उस समय चुप रहे नहीं रहते हैं, और उनको इस इंद्र को क्रोध आता है कि मैंने कहा, पूछा और इस अवधूत ने कुछ बोला नहीं। तो दोबारा से कहा, अरे मैं पूछता हूँ, उत्तर क्यों नहीं देता? क्या तेरी मृत्यु हाथ आ गई है? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करेगा। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, यूं ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया, रोक दिया, और विकराल नेत्र कर त्यों ही भगवान ने तीसरे आंख को खोल दिया, जिससे अग्नि जल गई। लेकिन साथ में बृहस्पति देवता की बुद्धिमत्ता के कारण उस समय इंद्र की जान बच गई, क्योंकि शंकर भगवान ने उन इंद्र को जैसे भस्म जलाने के लिए वो तीसरी आंख खोली, तो उसी समय बृहस्पति ने इंद्र को कहा कि तुम ऐसा करो, जल्दी से भगवान के चरणों में गिर जाओ। तो कहते हैं, इंद्र उसी समय भगवान के चरण में गिर गया और कहा, हे दीननाथ, मेरी इस पाप को, मेरे इस दोष को क्षमा करें। और कई प्रकार से स्तुति बृहस्पति ने भगवान शंकर की करी, तो बड़े शंकर प्रसन्न हुए। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न तो हूँ, लेकिन जो मेरी तीसरे आंख की अग्नि है, इसे मैं कहाँ रखूं? क्योंकि जो बाहर निकल गया, उसको जो जन्म ले गया है, उसको जो इस संसार में वापस थोड़ी भेजा जा सकता है जल्दी से। तो कहा, अब बताओ इसे कहाँ फेंको? तो बृहस्पति कहता है, हे प्रभु, आप ऐसे करो, इस नेत्र की अग्नि को आप समुद्र में फेंक दो। तो कहते हैं, शंकर भगवान ने उस नेत्र की अग्नि को जो है जल में फेंक दिया, और शंकर भगवान वहां से स्तुति जो है अपने लोग कैलाश को चले गए। इस प्रकार से 9वां दिन 9वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कैसे आपको वीडियो लगी।